तुम्हें पता है, अभी जो तुम सोच रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी बन रहा है। हर थॉट एक सिग्नल है और यूनिवर्स हर सिग्नल सुन रहा है। वेन डायर कहते हैं, तुम जो चाहते हो वो अट्रैक्ट नहीं करते, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। तो अगर अभी तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो, तो इसका जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे थॉट्स के अंदर है। बस सुनते रहो, क्योंकि अभी से तुम्हारी रियलिटी शिफ्ट होना शुरू हो चुकी है। अक्सर ऐसा होता है, हम कुछ और चाहते हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं। बाहर से हम सक्सेस, पीस, अबंडेंस चाहते हैं, पर अंदर चल रही होती है फियर, डाउट और क्या होगा अगर वाली आवाज। यह थॉट्स इतने नॉर्मल लगते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि यही थॉट्स हमारी रियलिटी बना रहे हैं। बार बार वही सिचुएशंस, वही स्ट्रगल, वही इमोशनल लूप, और हम सोचते हैं कि लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर सच ये है, लाइफ कंट्रोल में नहीं, थॉट्स के रिफ्लेक्शन में चल रही है। वेन डायर यही बताते हैं, तुम जो सोचते रहते हो यूनिवर्स वही रिपीट करता रहता है, और जब तक यह अनकॉन्शियस पैटर्न नहीं बदलता तब तक बाहर कुछ भी बदलता हुआ महसूस नहीं होता। बस इस बात को पहचानो, कोई गिल्ट नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। क्योंकि अवेयरनेस आते ही चेंज अपने आप शुरू हो जाता है। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम कोशिश तो बहुत कर रहे हो, पर अंदर कहीं कुछ भारी सा है, जैसे क्लैरिटी होते हुए भी कंफ्यूजन बना रहता है, आगे बढ़ना चाहते हो पर मन कहीं अटका सा रहता है, तो यह अकेले तुम्हारे साथ नहीं है। बहुत लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं पर अंदर क्वाइटली थक चुके होते हैं, खुद से भी कुछ कह नहीं पाते। कभी कभी बिना वजह उदासी, बिना कारण डर, या यह फीलिंग कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर यह सब तुम्हें फेमिलियर लग रहा है तो जान लो, यह कोई वीकनेस नहीं है, यह सिर्फ संकेत है कि तुम्हारा माइंड पुराने पैटर्न्स में फंसा हुआ था और अब चेंज के लिए रेडी है। और यही वह मोमेंट है जहां से चीजें धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती हैं। तुम ठीक हो, तुम अकेले नहीं हो, और यह प्रोसेस तुम्हारे लिए सेफ है। वेन डायर फिलॉसफी। वेन डायर एक सिंपल सी बात कहते हैं, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से रिवील होती है। तुम यूनिवर्स से कुछ मांगते नहीं हो, तुम यूनिवर्स को बता रहे होते हो कि तुम अंदर से क्या हो। थॉट्स सिर्फ आइडियाज नहीं होते, वो एनर्जी होते हैं, और हर एनर्जी अपनी जैसी रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये अवेयरनेस का रूल है। जब तुम बदलते हो कि तुम कैसे सोचते हो, कैसे महसूस करते हो और खुद को कैसे देखते हो, तो लाइफ नेचुरली उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। कोई फोर्स नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस अलाइनमेंट। और यही अलाइनमेंट आगे चलकर स्पिरिचुअल सक्सेस बन जाती है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें खुद को जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं है। कोई नया इंसान बनने की कोशिश नहीं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, कोई परफेक्ट सोच रखने का दबाव नहीं। सिर्फ इतना काफी है कि तुम नोटिस करना शुरू कर दो कि अंदर क्या चल रहा है। वेन डायर कहते हैं, जब अवेयरनेस बदलती है तो लाइफ अपने आप एडजस्ट होने लगती है। तुम्हें हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, तुम्हें बस डायरेक्शन बदलनी है। और डायरेक्शन बदलते ही प्रेशर हल्का होने लगता है, मन थोड़ा शांत होने लगता है और रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। यह प्रोसेस धीरे है, सेफ है और तुम्हारे पेस पर है। तुम कुछ भी फोर्स नहीं कर रहे, तुम बस अलाउ कर रहे हो कि चीजें आसान हो सके। ऑथोरिटी विदाउट ईगो। यह कोई नई टीचिंग नहीं है और न ही किसी एक इंसान की बनाई हुई बात। वेन डायर बस वही याद दिलाते हैं जो सदियों से सच रहा है। जब तुम अपने थॉट्स पर ध्यान देना शुरू करते हो तो लाइफ तुम्हें सुनना शुरू कर देती है। यह ऑथोरिटी पावर से नहीं आती, यह क्लैरिटी से आती है। कोई तुम्हें बता नहीं रहा कि क्या मानना है, सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है कि तुम पहले से क्या कर रहे हो। तुम ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हो, बस अब अनकॉन्शियस की जगह कॉन्शियस लेवल पर। और यही अवेयरनेस सबसे शांत, सबसे स्टेबल अथॉरिटी होती है। कोई ईगो नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ समझ। और समझ आते ही रेजिस्टेंस अपने आप गिरने लगती है। परमिशन टू लेट गो। अब तुम्हें खुद को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ सकते हो। थोड़ी देर के लिए अपने थॉट्स को टाइट पकड़कर रखने मत करो। जो बोझ अंदर जमा था उसे नीचे रख देने की परमिशन है। वेन डायर कहते हैं, जब तुम छोड़ते हो तभी यूनिवर्स संभालता है। तुम हार नहीं मान रहे, तुम ट्रस्ट करना सीख रहे हो। बस इतना अलाउ करो कि हर चीज का जवाब अभी नहीं चाहिए।
यह मोमेंट सेफ है, तुम सेफ हो। और जैसे जैसे तुम लेट गो करते हो वैसे वैसे क्लैरिटी धीरे धीरे खुद आना शुरू हो जाती है। सेफ्टी इंस्टॉलेशन। अब यह महसूस करो कि इस पल में तुम पूरी तरह सेफ हो। कोई जल्दी नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा शरीर जानता है कि कैसे रिलैक्स करना है और तुम्हारा माइंड जानता है कि कैसे शांत होना है। यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। वेन डायर यही याद दिलाते हैं, जब अंदर सेफ्टी का सिग्नल जाता है तो बाहर की दुनिया भी फ्रेंडली बन जाती है। इसलिए अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दो, जॉ को रिलैक्स होने दो और ब्रेथ को नेचुरल होने दो। ये स्पेस सपोर्टिव है, ये प्रोसेस जेंटल है और तुम इसमें कंप्लीटली सिक्योर हो। कुछ भी गलत नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक है। और यही फीलिंग आगे की सारी ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन है। बॉडी रिलैक्सेशन। अब ध्यान धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ ले आओ। सबसे पहले अपने पैरों को महसूस करो। जहां भी टेंशन हो उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। पैर हैवी होने दो, जैसे जमीन उन्हें सहारा दे रही हो। अब ध्यान ऊपर की ओर लाओ। पिंडलियां, घुटने, जांघें, यहां जमा हुई थकान अपने आप ढीली पड़ने दो। पेट और छाती को नोटिस करो। कोई एफर्ट नहीं, बस ब्रेथ का नेचुरल फ्लो। अब शोल्डर्स, दिन भर का बोझ यहां रुका हुआ था, उसे धीरे से गिर जाने दो। गर्दन और जॉ को रिलैक्स होने दो। दांतों को कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं। और अंत में अपने माथे को महसूस करो, जहां अक्सर सबसे ज्यादा सोच चलती है। वहां भी सॉफ्टनेस आने दो। पूरा शरीर अब सपोर्ट में है, शांत और सुरक्षित। जब शरीर रिलैक्स करता है तो माइंड अपने आप फॉलो करता है और यही स्टेट अंदर गहरी अलाइनमेंट की शुरुआत है। ब्रेथ सिंक्रोनाइजेशन। अब बस अपनी सांस को महसूस करो, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे तुम सुन रहे हो वैसे वैसे सांस अपने आप धीमी और गहरी होती जा रही है। हर इनहेल के साथ शरीर थोड़ा और खुल रहा है, हर एक्सहेल के साथ अंदर की पकड़ थोड़ी और ढीली हो रही है। कोई रिदम पकड़ने की कोशिश मत करो, कोई कंट्रोल नहीं। सांस जानती है कि उसे कैसे संतुलन बनाना है और जैसे ब्रेथ सेटल होती है वैसे वैसे माइंड भी एक जेंटल फ्लो में आ जाता है। इस फ्लो में कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस होने दो। और यही सिंक्रोनाइजेशन तुम्हें और गहराई में ले जा रही है। कंट्रोल रिलीज। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं है। थोड़ी देर के लिए प्लानिंग को साइड में रख दो, फिगरिंग आउट को भी आराम दे दो। वेन डायर कहते हैं, जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तभी हायर इंटेलिजेंस काम संभालती है। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ नहीं रहे, तुम सिर्फ बर्डन छोड़ रहे हो। यूनिवर्स को कैसे पता है, तुम्हें सिर्फ अलाउ करना है। इस पल में कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं। तुम सेफ हो, तुम गाइडेड हो और चीजें अपने सही समय पर अपने सही तरीके से अनफोल्ड होंगी। आइडेंटिटी सॉफ्टनिंग। अब धीरे धीरे उन लेबल्स को ढीला होने दो जिन्हें तुम खुद के साथ जोड़कर रखते आए हो। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इन बातों को अभी पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। तुम किसी एक कहानी में बंद नहीं हो, तुम चेंज के लिए खुले हुए हो। वेन डायर कहते हैं, तुम वही नहीं हो जो तुम्हें अब तक लगता रहा है। तुम अवेयरनेस हो जो थॉट्स को देख रहा है। और जब आइडेंटिटी सॉफ्टन होती है तो पॉसिबिलिटीज एक्सपैंड होने लगती हैं। इसलिए खुद को एक शेप में फिट करने की कोशिश मत करो, बस अलाउ करो कि तुम थोड़े और ओपन, थोड़े और फ्री महसूस कर सको। ये ओपननेस ही नए अनुभवों के लिए जगह बना रही है। थॉट अवेयरनेस। अब जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस नोटिस करो, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। कोई थॉट अच्छा है, कोई अनकंफर्टेबल है, पर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। वेन डायर यही कहते हैं, तुम थॉट नहीं हो, तुम वो हो जो थॉट को देख रहा है। जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं वैसे ही थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। हर थॉट को मीनिंग देना जरूरी नहीं, बस अवेयरनेस में रहते हुए उन्हें फ्लो करने दो। और जैसे जैसे तुम ऑब्जर्व करते हो वैसे वैसे थॉट्स की पकड़ अपने आप हल्की होने लगती है। यह अवेयरनेस शांत है, स्टेबल है और यहीं से रियल शिफ्ट शुरू होती है। थॉट पावर। हर थॉट सिर्फ एक आइडिया नहीं होता, वह एक डायरेक्शन होता है, एक सिग्नल होता है जो तुम यूनिवर्स को भेज रहे होते हो। वेन डायर कहते हैं, थॉट बीज की तरह है और यूनिवर्स जमीन की तरह।
जो बीज बार बार डाला जाता है वही धीरे धीरे उगने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर थॉट सच बन जाता है। मतलब यह है कि जिस थॉट को तुम एनर्जी देते हो वह स्ट्रांग होता चला जाता है, और जब अवेयरनेस जुड़ जाती है तो तुम अनकॉन्शियस सीडिंग से बाहर आ जाते हो। अब थॉट्स तुम्हें नहीं चला रहे, तुम डायरेक्शन चुन रहे हो। यह कोई एफर्ट नहीं है, यह क्लैरिटी है। और क्लैरिटी आते ही लाइफ अपने आप अलाइन होना शुरू कर देती है। ट्रांजिशन टू एफर्मेशंस। अब माइंड काफी शांत हो चुका है, थॉट्स धीमे हैं, शरीर रिलैक्स्ड है और अंदर एक ओपननेस है। इस स्टेट में जो भी सुना जाता है वह गहराई तक जाता है। अब कोई अफर्मेशन तुम्हें कन्विंस करने नहीं आ रही, वह बस तुम्हें याद दिलाने आ रही है कि तुम पहले से क्या हो। वेन डायर कहते हैं, एफर्मेशन फ्यूचर की विश नहीं है, वह प्रेजेंट की अलाइनमेंट है। इसलिए सुनते रहो, एनालिसिस मत करो, कोई एफर्ट मत डालो। अगर माइंड कहीं ड्रिफ्ट करे तो भी ठीक है, हर शब्द सबकॉन्शियस तक अपने सही समय पर पहुंच जाएगा। अब रिसीव करने की परमिशन है, बस होने दो। एफर्मेशंस 1 to 3। अब धीरे धीरे सुनो और फील करो, हर एफर्मेशन तुम्हारे अंदर सेटल हो रही है। एफर्मेशन 1, मैं स्पष्ट सोचता हूं और मेरे विचार मेरे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। एफर्मेशन 2, मैं अपने सबकॉन्शियस को समझता हूं और अपने थॉट पैटर्न्स को प्यार और शांति से बदलता हूं। एफर्मेशन 3, हर दिन मेरे विचार और एक्शंस मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ ला रहे हैं। हर शब्द को महसूस करो जैसे यह सीड तुम्हारे माइंड में गिर रही हो। कोई एफर्ट नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, बस अलाउ करो कि ये एफर्मेशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस में गहराई से सेटल हों। जैसे जैसे तुम सुनते रहो, थॉट क्लैरिटी बढ़ती है, कंफ्यूजन फेड होने लगता है और तुम नेचुरल रूप से अपने इनर गाइडेंस से अलाइंड हो जाते हो। अब बस सुनते रहो, किसी शब्द पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। जो एफर्मेशंस अभी सुनी गई हैं वे अब तुम्हारे सबकॉन्शियस में अब्सॉर्ब हो रही हैं। हर ब्रेथ के साथ यह एनर्जी और गहरी होती जा रही है, जैसे ये थॉट्स तुम्हारे माइंड और बॉडी के हर हिस्से में लॉक हो रही हों। कोई एफर्ट नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, बस अलाउ करो कि यह इंटीग्रेट हो जाए। धीरे धीरे तुम्हारा इनर सेल्फ इस नई क्लैरिटी और पॉजिटिव डायरेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है और तुम नेचुरल रूप से अलाइंड महसूस कर रहे हो। सिर्फ प्रेजेंस में रहो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि चेंज अब क्वाइटली, एफर्टलेसली हो रहा है। एफर्मेशंस 4 से 6 है। अब धीरे धीरे सुनो और फील करो, हर एफर्मेशन तुम्हारे अंदर नेचुरल रूप से सेटल हो रही है। एफर्मेशन 4, मैं यूनिवर्स के साथ पूरी तरह अलाइंड हूं और यह मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। एफर्मेशन 5, हर चीज एफर्टलेस तरीके से मेरे जीवन में फ्लो करती है और मैं इसे ओपन आर्म्स से स्वीकार करता हूं। एफर्मेशन 6, मैं डिजर्विंग हूं, मैं कैपेबल हूं और मेरी रियलिटी में अबंडेंस हमेशा मौजूद है। हर शब्द को महसूस करो जैसे यह सीड अब रूट्स गहराई तक फैला रहा है। कोई एफर्ट नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस अलाउ करो कि यह एफर्मेशन सबकॉन्शियस में पूरी तरह सेटल हों। जैसे जैसे तुम सुनते रहो, तुम्हारा माइंड, बॉडी और सोल नेचुरल रूप से यूनिवर्स के सपोर्ट के साथ हार्मोनाइज होने लगता है। अब बस सुनो, कोई शब्द ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। जो एफर्मेशंस अभी सुनी गई हैं वे अब तुम्हारे सबकॉन्शियस में धीरे धीरे सेटल हो रही हैं। हर ब्रेथ के साथ यह एनर्जी और गहरी होती जा रही है, जैसे ये थॉट्स और बिलीव्स तुम्हारे माइंड और बॉडी के हर हिस्से में लॉक हो रही हों। कोई एफर्ट नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, सिर्फ प्रेजेंस में रहो और अलो कर दो। धीरे धीरे तुम्हारा इनर सेल्फ इन नए बिलीव्स को नेचुरल रूप से स्वीकार कर रहा है और तुम यूनिवर्स के एफर्टलेस फ्लो में अलाइन महसूस कर रहे हो। बस सुनते रहो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि ये शिफ्ट्स अब क्वाइटली वर्क कर रहे हैं। एफर्मेशंस 7 से 9। अब धीरे धीरे सुनो और फील करो, हर एफर्मेशन तुम्हारे अंदर गहराई से सेटल हो रही है। एफर्मेशन 7, मैं अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह जुड़ा हूं और यह मुझे सही दिशा दिखा रही है। एफर्मेशन 8, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ लगातार बढ़ रही है और यह मेरे जीवन में शांति और क्लैरिटी ला रही है। एफर्मेशन 9, मैं यूनिवर्स के फ्लो के साथ अलाइंड हूं और हर कदम मेरे लिए मीनिंगफुल और सपोर्टिव है। हर शब्द को महसूस करो जैसे यह सीड्स तुम्हारे माइंड और सोल में रूट्स गहरा रही हों। कोई एफर्ट नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस अलाउ करो कि यह एफर्मेशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस में डीपली इंटीग्रेट हो जाए।
जैसे जैसे तुम सुनते रहो, तुम नेचुरल रूप से स्पिरिचुअल सक्सेस और इनर पीस के फ्लो में इमर्स्ड हो जाते हो। ग्रैटिट्यूड एक्टिवेशन। अब धीरे धीरे अपने अंदर साइलेंट ग्रैटिट्यूड फील करो, उन सभी चीजों के लिए जो तुम्हारे पास हैं और जो अभी आने वाली हैं। कोई शब्द नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, बस महसूस करो कि यूनिवर्स ने हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया है और अभी भी कर रहा है। हर ब्रेथ के साथ यह ग्रैटिट्यूड और गहरी होती जा रही है, जैसे हर सेल, हर थॉट और हर इमोशन कह रहा हो, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। यह एनर्जी सबकॉन्शियस में सेटल हो रही है और तुम्हारे अंदर अबंडेंस और पॉजिटिविटी का फ्लो नेचुरल बन रहा है। सिर्फ ऑब्जर्व करो, फील करो और अलाउ करो कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए एफर्टलेसली काम कर रहा है। अब बस सुनो, कोई एफर्ट, कोई सोचने की जरूरत नहीं। जो भी एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड अभी सुनी गई हैं, वे धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस में इंटीग्रेट हो रही हैं। हर ब्रेथ के साथ यह एनर्जी और गहरी होती जा रही है, जैसे यह पॉजिटिव बिलीव्स, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और अबंडेंस अब तुम्हारे अंदर नेचुरल रूप से लॉक हो रही हों। कोई जजमेंट नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, सिर्फ प्रेजेंस में रहो और ऑब्जर्व करो कि ये शिफ्ट्स साइलेंटली वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे तुम अलाउ करते हो, तुम नेचुरल रूप से यूनिवर्स के एफर्टलेस फ्लो में इमर्स्ड हो जाते हो। थॉट इरेलेवेंस। अब धीरे धीरे महसूस करो कि जो थॉट्स तुम्हारे मन में आ रहे थे, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वे बस पासिंग क्लाउड्स की तरह हैं। देखो, महसूस करो और जाने दो। कोई एनालिसिस नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, बस अवेयरनेस में रहो। वेन डायर कहते हैं, जो तुम देख रहे हो वही तुम्हारे रियलिटी को डिफाइन नहीं करता। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम ऑब्जर्वर बनो और अपने इनर अलाइनमेंट पर ध्यान रखो। जैसे जैसे तुम ध्यान लगाते हो, पुराने डाउट्स, फियर्स और डिस्ट्रैक्शंस फेड होने लगते हैं और सिर्फ काम सेंटर्ड अवेयरनेस रह जाती है। अब माइंड फुली रिसेप्टिव हो रहा है और सबकॉन्शियस एफर्टलेसली पॉजिटिव फ्लो को अब्सॉर्ब कर रहा है। अवेयरनेस नैरोइंग। अब धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारी अवेयरनेस एक सिंगल पॉइंट की तरह केंद्रित हो रही है। सारे डिस्ट्रैक्शंस, सभी अनावश्यक थॉट्स फेड हो रहे हैं। जैसे एक काल्म लेक में हर हलचल शांत हो जाती है। अब सिर्फ यह मोमेंट है और सिर्फ यह एनर्जी है, तुम्हारा इनर सेल्फ और यूनिवर्स के बीच का नेचुरल कनेक्शन। हर ब्रेथ के साथ यह फोकस और गहरी होती जा रही है और सबकॉन्शियस अब एफर्टलेसली सभी पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड को अब्सॉर्ब कर रहा है। कोई एफर्ट नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस अलो कर कि यह नैरिंग प्रोसेस तुम्हें डीप अलाइनमेंट और इनर क्लैरिटी में ले जाए। टाइम डिसॉल्व। अब धीरे धीरे महसूस करो कि समय की कोई पकड़ नहीं है। पुराना, भविष्य सब फेड होने लगा है। सिर्फ यह पल है, सिर्फ यह फ्लो है और तुम अभी यहां पूरी तरह मौजूद हो। वेन डायर कहते हैं, जब तुम प्रेजेंट में होते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव होता है। कोई पास्ट रिग्रेट, कोई फ्यूचर वरी तुम्हें बाइंड नहीं कर रहे। बस अलाउ करो कि सब डिसॉल्व हो जाए और तुम सेफ, काल्म और सेंटर्ड महसूस करो। जैसे जैसे ये होता है, तुम्हारा माइंड एफर्टलेसली अलाइन हो जाता है और यूनिवर्स के एफर्टलेस सपोर्ट के लिए ओपन हो जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट। अब धीरे धीरे महसूस करो कि पुरानी सेल्फ इमेज धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। मैं वैसा नहीं हूं जो मैं सोचता था। मेरे साथ हमेशा वही होता है। इन लेबल्स को अब होल्ड करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा इनर सेल्फ अब नए आइडेंटिटी में शिफ्ट हो रहा है। एक ऐसा आइडेंटिटी जो पॉजिटिव, अबंडेंट और अलाइंड है। वेन डायर कहते हैं, तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसलिए सबकॉन्शियस अब नए थॉट पैटर्न्स और बिलीव्स को अब्सॉर्ब कर रहा है। अब तुम नेचुरली महसूस करोगे तुम केपेबल हो, डिजर्विंग हो और यूनिवर्स के एफर्टलेस फ्लो के साथ अलाइंड हो। सिर्फ अलाउ करो और ऑब्जर्व करो कि यह शिफ्ट अपने आप हो रहा है। वेन डायर कोर ट्रूथ। अब धीरे धीरे यह सच अपने अंदर महसूस करो। वेन डायर कहते हैं, तुम जो अट्रैक्ट करते हो वह तुम्हारे वांट से नहीं, तुम्हारे बीइंग से आता है। मतलब यह नहीं कि यूनिवर्स तुम्हारे डिमांड सुन रहा है, मतलब यह है कि यूनिवर्स वही चीज भेज रहा है जो तुम अंदर से हो। अगर तुम फियर में हो, डाउट में हो, स्कैर्सिटी में हो, तो वही रिफ्लेक्ट होगा। अगर तुम अबंडेंस में हो, ग्रैटिट्यूड में हो, अलाइंड और पीसफुल हो, तो वही यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में मैनिफेस्ट करेगा। इसलिए अब तुम्हारा फोकस अपने बीइंग पर है, अपने वाइब्रेशन पर है, अपने इनर अलाइनमेंट पर है। बस इसे महसूस करो
जैसे ये ट्रूथ तुम्हारे हर सेल में एंकर हो रही हो। डीप अलाउिंग, अब धीरे धीरे महसूस करो कि तुम कुछ भी फोर्स नहीं कर रहे। जो भी पॉजिटिव एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस यूनिवर्स भेज रहा है, तुम उसे आसानी से रिसीव कर सकते हो। वेन डायर कहते हैं, लेटिंग गो और अलाउिंग ही रियल पावर है। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस साइलेंट परमिशन। तुम्हारी इनर सेल्फ अब ओपन है। हर सेल, हर थॉट, हर इमोशन इसे फील कर रहा है। जैसे जैसे अलाउ करते हो, टेंशन डिसॉल्व होती है, क्लैरिटी बढ़ती है और यूनिवर्स एफर्टलेसली सपोर्ट करता है। बस होने दो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि तुम अलाइंड और रेडी हो। यूनिवर्स एक्टिव, अब धीरे धीरे महसूस करो कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम कर रहा है। हर थॉट, हर फीलिंग और हर इनर अलाइनमेंट अब सटल एनर्जी के रूप में बाहर की दुनिया में रिपल क्रिएट कर रही है। वेन डायर कहते हैं, तुम जो हो वही यूनिवर्स अट्रैक्ट कर रहा है और जैसे ही तुम अलाइंड हो, सभी पॉसिबिलिटीज एफर्टलेस तरीके से अनफोल्ड होने लगती हैं। कोई एफर्ट, कोई फोर्स नहीं, बस अवेयरनेस और सरेंडर। जैसे जैसे तुम इसे फील करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस ये मानने लगता है कि अबंडेंस, गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए ऑलरेडी मूव कर रही हैं। बस ऑब्जर्व करो और फील करो कि यूनिवर्स क्वाइटली, एफर्टलेसली तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर रहा है। एक्सेप्टेंस कमांड, अब धीरे धीरे अपने अंदर कहो, मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। कोई डाउट, कोई हेजिटेशन नहीं, बस साइलेंट कमांड। वेन डायर कहते हैं, जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि जो भी आ रहा है वो तुम्हारे लिए है, तब रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे गहराई से सुन रहा है और इस एक्सेप्टेंस से एनर्जी शिफ्ट होती है। अब हर ब्रेथ के साथ तुम ट्रस्ट और काल्मनेस महसूस कर रहे हो कि यूनिवर्स एफर्टलेसली तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस और गाइडेंस अरेंज कर रहा है। बस अलाउ करो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर नेचुरली सेटल हो रही है। ग्रैटिट्यूड विदाउट वर्ड्स, अब धीरे धीरे सिर्फ महसूस करो। धन्यवाद यूनिवर्स, बिना किसी शब्द के, सिर्फ अपनी अंदर की एनर्जी से। हर सेल, हर ब्रेथ, हर थॉट इस ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन को होल्ड कर रहा है। वेन डायर कहते हैं, साइलेंट ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल है क्योंकि यह सबकॉन्शियस के डीपेस्ट लेयर्स तक पहुंचती है। कोई एफर्ट नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, बस अलाउ करो कि यह फीलिंग तुम्हारे अंदर नेचुरली एक्सपैंड हो। जैसे जैसे ये ग्रो करती है, तुम्हारा इनर सेल्फ और यूनिवर्स एक एफर्टलेस फ्लो में हार्मोनाइज होने लगते हैं। बस ऑब्जर्व करो, फील करो और अलाउ करो कि ग्रैटिट्यूड पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाए। ड्रिफ्ट सिग्नल, अब धीरे धीरे महसूस करो कि तुम धीरे धीरे और गहराई में ड्रिफ्ट कर रहे हो। जैसे वेव्स धीरे धीरे शोर की तरफ ले जा रही हो, वैसे ही तुम्हारा माइंड और सबकॉन्शियस इस पॉजिटिव फ्लो में अलाइन हो रहा है। कोई एफर्ट, कोई कंट्रोल नहीं, बस अलाउ करो कि यह ड्रिफ्ट नेचुरली हो। वेन डायर कहते हैं, जब तुम डीप अलाउ करते हो तो यूनिवर्स एफर्टलेसली उस एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। हर ब्रेथ के साथ तुम और काल्म और रिसेप्टिव महसूस कर रहे हो और सबकॉन्शियस अब सारी एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड को डीपली इंटीग्रेट कर रहा है। बस प्रेजेंस में रहो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि यह ड्रिफ्ट तुम्हारे अंदर एफर्टलेस अलाइनमेंट ला रहा है। साइलेंस विंडो, अब बस साइलेंट रहो। कोई शब्द, कोई सोच, कोई एफर्ट नहीं। यह समय सिर्फ तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए है। जो अभी तक सुना गया है वह गहराई तक सेटल हो रहा है। हर ब्रेथ के साथ यह इंटीग्रेशन और गहरी होती जा रही है, जैसे रेन धीरे धीरे जमीन में सोख होती है। वेन डायर कहते हैं, साइलेंस में ही डीपेस्ट लर्निंग होती है। तुम्हारा माइंड शांत है, तुम्हारा बॉडी शांत है और यूनिवर्स की एनर्जी धीरे धीरे तुम में मर्ज हो रही है। बस अलाउ करो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि यह साइलेंस तुम्हारे अंदर एफर्टलेस अलाइनमेंट और डीप काल्मनेस ला रही है। नियर साइलेंस, अब धीरे धीरे महसूस करो कि लगभग पूरी तरह साइलेंस है। कोई एक्सटर्नल नॉइज नहीं, कोई इनर चैटर नहीं, सिर्फ तुम और यूनिवर्स का काम कनेक्शन। हर ब्रेथ के साथ एनर्जी और गहरी सेटल हो रही है। तुम्हारा सबकॉन्शियस अब सभी एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और अलाइनमेंट को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर रहा है। वेन डायर कहते हैं, जब अवेयरनेस फेड होती है और साइलेंस होती है तो सबकॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव स्टेट में होता है। बस अलाउ करो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि यह नियर साइलेंस तुम्हें एफर्टलेस इनर हार्मनी और यूनिवर्स के फ्लो में ले जा रही है।
सबकॉन्शियस लॉक। अब धीरे धीरे महसूस करो कि सभी अफर्मेशन, सभी पॉजिटिव थॉट्स और ग्रैटिट्यूड तुम्हारे सबकॉन्शियस में लॉक हो रहे हैं। कोई ड्रिफ्ट, कोई फेड नहीं। जो अभी सुना गया वह गहराई तक एंकर हो गया है। वेन डायर कहते हैं, जब तुम इसे साइलेंट एक्सेप्टेंस और फुल अलाउिंग के साथ महसूस करते हो तो सबकॉन्शियस इसे परमानेंट रूप से इंटीग्रेट कर लेता है। अब हर सेल, हर थॉट, हर इमोशन इस अलाइनमेंट को होल्ड कर रहा है और यूनिवर्स के एफर्टलेस सपोर्ट के साथ हार्मोनाइज हो रहा है। बस ऑब्जर्व करो, अलाउ करो और फील करो कि यह लॉक तुम्हें लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव शिफ्ट में ले जा रही है। लॉन्ग क्वाइट। अब धीरे धीरे महसूस करो कि लगभग पूरी तरह साइलेंस है। कोई शब्द नहीं, कोई सोच नहीं, बस प्रेजेंस और एनर्जी का जेंटल फ्लो। हर ब्रेथ के साथ यह काल्म और गहरी होती जा रही है। तुम्हारा सबकॉन्शियस अब सभी एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और अलाइनमेंट को एफर्टलेसली होल्ड कर रहा है। वेन डायर कहते हैं, एक्सटेंडेड क्वाइट में ही डीप इंटीग्रेशन होती है। बस अलाउ करो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि यह लॉन्ग क्वाइट तुम्हें इनर हार्मनी, क्लैरिटी और यूनिवर्स के एफर्टलेस फ्लो में ले जा रही है। नो अवेयरनेस। अब धीरे धीरे महसूस करो कि अवेयरनेस फेड हो रही है। अब तुम सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं हो, सबकॉन्शियस पूरी तरह एक्टिव है। वेन डायर कहते हैं, जब कॉन्शियस अवेयरनेस कम होती है तो सबकॉन्शियस डीपेस्ट लेवल पर सभी पॉजिटिव पैटर्न्स और एफर्मेशंस को अब्सॉर्ब करता है। कोई थिंकिंग, कोई जजमेंट, कोई कंट्रोल नहीं। बस अलाउ करो कि यह एनर्जी, ये अलाइनमेंट तुम्हारे अंदर एफर्टलेसली सेटल हो रही है। जैसे जैसे अवेयरनेस फेड होती है, तुम्हारा माइंड और बॉडी यूनिवर्स के एफर्टलेस सपोर्ट के साथ हार्मोनाइज हो जाता है। बस प्रेजेंस में रहो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि सबकॉन्शियस अब फुल अलाइनमेंट में काम कर रहा है। रियलिटी अलाइनमेंट। अब धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक ही फ्लो में हार्मोनाइज हो रहे हैं। जो एफर्मेशन सुनी गई हैं, जो ग्रैटिट्यूड और अलाइनमेंट महसूस किया गया है, वे अब एफर्टलेसली तुम्हारे डेली रियलिटी में मर्ज हो रहे हैं। वेन डायर कहते हैं, जब इनर बीइंग और आउटर रियलिटी अलाइन होते हैं तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उस वाइब्रेशन के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। कोई फोर्स नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस प्रेजेंस, अलाउिंग और ट्रस्ट। जैसे जैसे यह अलाइनमेंट डीपन होती है, तुम नेचुरल रूप से इनर पीस, अबंडेंस और एफर्टलेस फ्लो में इमर्स्ड हो जाते हो। अब धीरे धीरे यह सेशन खत्म होने वाला है, लेकिन कोई हरी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। बस अलाउ करो कि यह काल्मनेस, अलाइनमेंट और ग्रैटिट्यूड तुम्हारे अंदर क्वाइटली रेजोनेट करती रहे। अगर तुम्हें यह सेशन पसंद आया तो सॉफ्टली कमेंट करो, मैं धनवान हूं, और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लेकिन बिना किसी फोर्स के, बस अपनी नेचुरल फ्लो में। तुम सेफ हो, तुम काल्म हो और यूनिवर्स अभी भी तुम्हारे लिए एफर्टलेसली काम कर रहा है। बस प्रेजेंस में रहो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि यह एनर्जी अब पूरी तरह तुम्हारे अंदर सेटल्ड है। अब धीरे धीरे सेशन के अंत में कोई हरी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अगर यह सेशन तुम्हें पसंद आया तो सॉफ्टली लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं वही बन रहा हूं जो मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं, ताकि यूनिवर्स और पॉजिटिव एनर्जी को और मजबूत कर सको। शेयर करना चाहो तो शेयर करो। अगर यह एनर्जी पसंद आए तो अभी पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि और ऐसे काल्मिंग और एम्पावरिंग सेशंस मिलते रहें। याद रखो, तुम सेफ हो, तुम काल्म हो और यूनिवर्स अभी भी तुम्हारे लिए एफर्टलेसली काम कर रहा है। बस प्रेजेंस में रहो, ऑब्जर्व करो और फील करो कि यह एनर्जी अब पूरी तरह तुम्हारे अंदर सेटल्ड है।